यकीन मानिए इस देश की जनता को क्या वाकई बीजेपी ने या फिर इस देश की गोदी मीडिया ने बेवकूफ समझ रखा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो गोदी मीडिया चुपके से एक किया गया सर्वे पिछले 8 महीने से दिखा रही थी और अभी हाल ही में दिखा कर चुकी थी, उसे अचानक से अभी चुनाव की तारीख के ऐलान होते ही बदल कैसे दिया। ये एजेंडा कहां से भेजा गया कि कैसे भी करिए, कुछ भी करिए, चीख चीख कर बताइए कि बिहार में तो एनडीए की सरकार बन रही है और एनडीए की सिर्फ सरकार नहीं बन रही, बल्कि यह भी बता दीजिए कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। यह संदेश किसका है? यह संदेश क्या केवल विपक्ष की पार्टियों के हौसले तोड़ने के लिए नहीं, इस पूरे के पूरे एजेंडे को क्यों चलाया गया वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि मसला सिर्फ यह नहीं है कि महागठबंधन तेज रफ्तार से अपनी पकड़ बिहार में मजबूत कर रहा है, बल्कि असली वजह यह भी है कि एनडीए के अपने सहयोगी जो आंखें दिखा रहे हैं उन्हें भी एक संकेत और संदेश पहुंच जाए कि बीजेपी बहुत जबरदस्त मजबूत है, बगावत मत करो वरना सत्ता से आउट हो जाओगे। क्या क्या चीजें की गई हैं और कैसे ये तमाम ओपिनियन पोल सर्वे के नाम पर माहौल बनाने वाले अब मुंह चुराते नजर आ रहे हैं, चीजें दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं भी कल कह दूं कि ये हुआ और फिर उसके बाद दूसरे दिन ही पलट जाए, कहां पलट दुकानी तो क्या है। दरअसल मैंने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, हमने 8 महीने का ये पूरा का पूरा आपको सर्वे दिखाया था। उस सर्वे में लगातार तेजस्वी यादव आगे चल रहे थे, लेकिन बात अलग ये थी कि जब जब वो सर्वे आया तो सर्वे पर बात कभी गोदी मीडिया के एंकर्स ने नहीं की। वो चुपके से अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चलाकर अपनी खाना पूर्ति कर रहे थे। क्योंकि कल अगर कोई विपक्ष का नेता पूछ ले कि जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद किया जा रहा था तब आपके चैनल पर क्यों नहीं चला, वो कह देंगे हमने तो चलाया था, फिर यूट्यूब खोल कर दिखा देंगे हमारा ये फलाना चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म, इस पर हमने चलाया था। वो बात अलग है कि जो सैटेलाइट चैनल है उस पर चलाकर अपने आका को नाखुश नहीं करना चाहते। तो मैं हमेशा आपसे ये कहता रहा। और अब क्या, जैसी तारीख का ऐलान हुआ वैसे ही बीजेपी बेचैन है। बीजेपी बेचैन इसलिए भी है क्योंकि चिराग पासवान ने पेंच फंसा दिया है, जीतन राम मांझी नाराज हो गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने भी सीटों को बढ़ाने की डिमांड रख दिया है। यानी कुल मिलाकर एनडीए का गुलदस्ता छिन्न भिन्न होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अभी 2.5 महीने पहले, 2-2.5 महीने से कोशिश की जा रही है मीडिया के जरिए माहौल बनाने की कि भाई हम इतनी सीटें इसको देने जा रहे हैं। पहले भी खबर आई थी 102 सीटें जेडीयू को, 101 सीटें बीजेपी रखेगी। हाल ही में आ गया कि जो चिराग पासवान है उनको 20 सीट दे देंगे और तो और जो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी उन्हें 10-10 सीट मिल रही है। अब देख लो करना क्या है, ये क्लियर किया जाने लगा किसके सामने? सहयोगियों के सामने। चिराग पासवान अब तक बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं थे इस मसले को लेकर, लेकिन अब उत्साहित भी हुए। बताया गया चिराग पासवान नाराज हैं। यह भी कहा जा रहा है कि उनका फोन आउट ऑफ रीचेबल गया। कैसे गया? हो सकता है कि कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, वो भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि फोन ही बंद किया हो। लेकिन खबर यह भी है कि धर्मेंद्र प्रधान जो बिहार में चुनाव प्रभारी हैं उनसे मुलाकात होती है, फिर जीतन राम मांझी से मुलाकात होती है, फिर मुलाकात करी जा रही है अलग अलग नेताओं से कि छोड़ कर ना चले जाए। वजह क्या वो बाद में बताऊंगा, लेकिन ताजा सर्वे जो गोदी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है, ताजा अभी अचानक पता नहीं कहां से करके ले आइए। अब आइए पहले देखिए, इसमें एबीपी न्यूज का है, उसमें ये किसने किया है। बिहार चुनाव में हुआ सर्वे में ये भी सामने आया, 57% लोग मानते हैं कि पीएम मोदी की लोकप्रियता पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। केवल 8% ने थोड़ा असर बताया और 21% ने कहा कोई फर्क नहीं। ये तमाम चीजें बताते नजर आए, खुद ही बता रहे हैं चीजें। अब इसमें मैट्रिज INS ने एक कर दिया सर्वे। अब सर्वे एक ओपिनियन किया, किससे पूछा, कहां पूछा ये पता नहीं। 243 सीटों वाली इस विधानसभा सीट पर यह कहा गया कि यह सर्वे किया गया है। अब ओपिनियन पोल क्या कहता है जरा सुनिए। ओपिनियन पोल के मुताबिक कहा गया कि 2025 में एनडीए को 150 से 160 सीटें मिल सकती है, यानी 150 से 160 सीटें। सुनते जाइएगा, अभी इनकी पोल खोलने जा रहा हूं। जबकि महागठबंधन को 70 से 85 सीटों पर सिमट सकता है। देखिए, यह चुनाव है, यह किसी के ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया है, किसी ने कह दिया हो गया। जनता तय करेगी। हाँ, खेल भी होता है, कोई छिपा हुआ नहीं है। हरियाणा में क्या हुआ सबने देखा, राजनीतिक पंडित ही हैरान थे, ये तो हो ही नहीं सकता था। महाराष्ट्र को लेकर भी है, लेकिन खैर जनता तय करती है। इसलिए जनता का चुनाव है और जरूरी नहीं कि बीजेपी जीते ही जीते, एनडीए जीते ही जीते और महागठबंधन ही जीते। तो ओवर कॉन्फिडेंस में महागठबंधन भी ना रहे और ना एनडीए के नेता रहे। लेकिन फिलहाल इन्होंने जो बताया उस सर्वे की पोल खोलता हूं कि अचानक से
एक दिन पहले जैसे ही किया जाता है ऐलान ज्ञानेश कुमार की तरफ से चुनावों का, तारीखों का, उसके फौरन बाद यह सर्वे आ जाता है। जबकि इससे पहले वाला बिल्कुल बराबर वाला, बहुत पुराना नहीं दिखा रहा हूं, हाल ही का सर्वे दिखाऊंगा, उसमें देखिएगा। इसमें बताया कि अन्य पार्टियों को, निर्दलीयों को 9 से 12 सीटें का लाभ मिलने की उम्मीद है। 2020 में एनडीए को 125 सीटें मिली थी और महागठबंधन 110 सीटों पर जीती थी। अब इसमें बताया गया है कि एनडीए के पक्ष में बढ़त हुई है, अचानक से बढ़त हो गई, ना कोई बहुत कुछ हुआ, ना लेना देना। एनडीए को 49% वोट मिलने का अनुमान है, महागठबंधन को 36% और अन्य पार्टियों को 15% मिल सकते हैं। नीतीश के कामकाज से संतुष्ट 42% लोग कहते हैं बहुत संतुष्ट हैं, अचानक से संतुष्ट हो गए। जबकि 31% लोग संतुष्ट नजर आते हैं और 23% लोग असंतुष्ट नजर आते हैं। ये तमाम चीजें आप समझ गए। मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद आप देख लीजिए, एक एक चीज दिखा रहा हूं उनकी। नीतीश कुमार को 42% लोग कहते हैं हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अभी देखिए तेजस्वी यादव को 15% लोग। अब यहीं से पलट जाता है खेल। खेल क्या होता है जरा ये देखिए। तेजस्वी यादव के नाम पर कांग्रेस से क्यों हिचकिचाहट, यह कहा जा रहा है 13 सितंबर को हुआ है। क्या चल रहा है, ये अक्टूबर शुरू हुआ है, पिछले ही महीने का था। इसमें बताया गया कि 35.5% लोगों ने सीएम पद के लिए सर्वाधिक पसंदीदा चेहरा माना तेजस्वी यादव को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूज 18 बता रहा है। और इसमें बताया गया कि 15% लोग नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, ये सोचिए हालत क्या हो गई। और पीके दूसरे नंबर पर आ गए थे। पीके जिस तरीके से सम्राट चौधरी से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं की कुंडली खोल रहे हैं, ऐसे में वो निगाहों में गड़ गए थे। ऐसे में उनको भी डाउन करना जरूरी था। अब 35.5% जिस व्यक्ति को पसंद किया जा रहा था मात्र एक महीने पहले, अचानक से चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही कह दिया ना 15% लोग सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। देख लिया, दोनों में अंतर आप समझिए कैसे किया जा रहा है, कैसे खेल किया जा रहा है। ये लोकपाल मेगा सर्वे भी हमने आपको दिखाया था, ज्यादा पुराना नहीं है, 26 सितंबर का है। इसमें बताया गया 105 से 114 सीटें, यानी 38 से 41% वोट शेयर मिलने जा रहा है किसे, एनडीए को। और 118 से 126 सीटें, यानी 122 सीटों की जरूरत है, 118 से 126 सीटें मिलने जा रही है महागठबंधन को। ये 26 सितंबर का है। 26 से आगे लगाएंगे 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मात्र 10 दिन के भीतर इनका कहना है ना। वो वाले सर्वे तो सर्वे गए, चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही जनता ने कहा ना ना अब तुम गच्चा देंगे, है ना। मतलब सोचिए कितना बेवकूफ समझ रखा है कि जो मन में कर दो। क्यों? क्योंकि एनडीए के अपने सहयोगी इस सर्वे को देखने के बाद इतने ज्यादा विचलित थे कि वो साथ छोड़कर जा रहे थे। ये संदेश देने की, और बार बार आप गोदी मीडिया उठाकर देखिए, वो बार बार कह रहे हैं सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बीजेपी बनने जा रही है। जिसका कल तक सम्राट चौधरी को कोई पूछ नहीं रहा उनकी पार्टी के नेताओं को, वो सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। और जिस एनडीए गठबंधन की जीत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी अभी 10 दिन पहले, वो आज प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। दरअसल ओपिनियन पोल सर्वे के नाम पर जो ये खेल करते हैं, वो खेल खुल चुका है। वो बात अलग है, आका को खुश करने के लिए कुछ तो करना था, गोदी मीडिया के एंकर्स को तो कर रहे हैं, चीखने दीजिए। नमस्कार।